एक तरफ दुनिया अपनी जिंदगी में मशगूल है तो वहीं कुछ लोग बेसहारा लोगों के अंतिम सफर में सम्मान देने की मुहिम में जुटे हैं। ऐसे ही कोटपुतली के एक शख्स है ओम प्रकाश स्वामी, जिन्होंने अब तक सैकड़ों लावारिस लाशों का न केवल अंतिम संस्कार करवाया बल्कि उनकी अस्थियों को विधि विधान के बाद गंगा में विसर्जित कर उनकी आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाने का कार्य भी किया है। दिखने में सीधे साधे 42 वर्षीय ओम प्रकाश स्वामी पेशे से परचून की दुकान चलाते हैं। 2002 में उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया था। इस काम की निरंतरता के लिए उन्होंने मानव कल्याण सेवा समिति का गठन किया। समय के बदलाव के साथ इस समय समिति में कई व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, अधिवक्ता सहित मीडिया के लोग जुड़ते चले गए। हालांकि उनके इस पुनीत काम में पुलिस प्रशासन, नगर परिषद के कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग रहता है। ओम प्रकाश स्वामी को उनके इस निस्वार्थ और नेक काम के लिए कई मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्होंने अभी तक 185 लावारिस शवों का दाह संस्कार करवा चुके हैं। उनका ये प्रयास समाज को ये सीख देता है कि मृत्यु के बाद भी हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। किसी का अपनों के बिना चले जाना उसके सम्मान का अंत नहीं होना चाहिए। उनका ये कार्य बताता है कि अंतिम यात्रा सिर्फ अपनों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मानवता का कर्तव्य भी है। स्वामी का कहना है कि यह सेवा उन्हें आत्मिक सुकून देती है और समाज में इंसानियत व संवेदना को मजबूत करती है। उनके द्वारा अब तक करीब 140 लावारिस शवों की अस्थियों को गढ़ गंगा और हरिद्वार में विसर्जित कर मोक्ष की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोरोना काल में जब लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने से कतराते थे, तब भी ओम प्रकाश स्वामी ने करीब 20 लावारिस शवों का दाह संस्कार किया था। प्रकाश जी, आप बताएं, आप पिछले 25 सालों से लावारिस शवों का दाह संस्कार करते आ रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, मेरे को ये प्रेरणा समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। जब मैं पहले कोटपुतली आता था तो अपने चाय की थड़ी पर पेपर पड़े होते थे, तो मैं उनको सुबह सुबह पढ़ता था। तो उसमें लिखा होता था कि नगर पालिका द्वारा लावारिसों का दाह संस्कार किया गया। उसके बाद में मैंने ये निश्चय किया कि जो भी लावारिस लाश मिलेगी उसका दाह संस्कार मेरे द्वारा किया जाएगा और अस्थियों को माँ गंगा में हरिद्वार में विसर्जित किया जाएगा। अब तक आपने कितने दाह संस्कार कर चुके हैं? अभी तक साहब हमने 184 शवों का दाह संस्कार किया है, जिसमें 140 तो लावारिस हैं और 44 शव ऐसे हैं जिनके वारिस होते सोते भी हमने दाह संस्कार किया है। ओम प्रकाश जी, अब आपकी कमेटी में कितने लोग हैं जो आपके इस काम में सहयोग करते हैं? इसमें मेरे 70 सदस्य हैं, जिसमें 10 सक्रिय सदस्य हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लावारिस दाह संस्कार में सहयोग करते हैं। कोरोना काल में जहां लोग अपनों से भी मतलब दाह संस्कार करने से डर रहे थे, अपनों से भी दूर भाग रहे थे, उस दौरान भी आपने कई शवों का दाह संस्कार किया है। ऐसे में आपको ऐसा डर नहीं लगा कोरोना काल का? देखो, कोरोना काल में हमने 16 लावारिस शवों का दाह संस्कार किया था, लेकिन डर तो हमारा जब बचपन से मैं ये काम शुरू किया था, जब से ही मेरा डर खुल गया था। जैसे मुर्दे को जैसे हम बर्फ लगाते थे मोर्चरी में, रात को भी बर्फ लगाने के लिए जाता था, तो मेरा भय उसी टाइम खुल गया था। जो ही हम दाह संस्कार करके आते थे, हमारी लैब में कोरोना जांच होती थी। परमात्मा की कृपा से कभी कोरोना पॉजिटिव नहीं आई। अच्छा, जिस तरह का आपने ये बेड़ा उठा रखा है, इसमें कई बार कई ऐसी भी परेशानी आई होंगी, आप बताएं कि ऐसी कौन सी परेशानी आती है ज्यादातर? देखो, ज्यादातर परेशानी तो हमें जब आती है जब कोई हमें 5-7 दिन पुराना सड़ा गला शव मिलता है ना, उसमें ज्यादा परेशानी आती है। जैसे कोई खंडर मकान है या कोई चार दीवारी है, जैसे उसमें कोई पागल बैठा बैठा गुजर जाता है, फिर 5-7 दिन बाद में उसके शरीर से जो बदबू आती है राहगीरों को मालूम चलता है, फिर पुलिस को सूचना देती है, पुलिस फिर हमें सूचना देती है। तो शव को जिस टाइम हम उठाते हैं तो उस टाइम में वो चमड़ी तो रहती है। आपकी उम्र अभी 42 साल के लगभग है और आप पिछले 25 सालों से ये काम करते आ रहे हैं, और इतनी कम उम्र में आपने ये काम इस तरह का बेड़ा उठाया है। तो इसके अलावा भी आपने कई काम और भी किए होंगे जनहित में। देखो, शुरुआत में अपने जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ तो मेरी पूरी टीम वहाँ पर गई थी ब्लड देने के लिए। उसके बाद में मैंने रेगुलर 10-12 कैंप लगाए, 7 कैंप तो बीडीएम हॉस्पिटल में दिए। एसएमएस की टीम बुलाते थे, वहाँ पर हमने कैंप दिए पहले। फिर हमारे हर मकर संक्रांति पर 1000 कम्बल वितरण है, नशा मुक्ति अभियान है, हमारा वृक्षारोपण अभियान था, हमारा प्रोग्राम बहुत सारे चलते थे पहले।